पिछली बार वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी और स्लोप का रिलेशन अपन डेराइव कर चुके हैं। इस रिलेशन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सभी ध्यान से समझेंगे। जब हम बात करते हैं स्लोप की, तो इससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि स्लोप आप तभी फाइंड कर सकते हो जब टाइम आप फिक्स कर दो। किसी फिक्स टाइम पर ही आप स्लोप मालूम कर सकते हो। मान लीजिए एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू टी नॉट, वेव का स्नैपशॉट इस तरह से आपने लिया, मतलब फोटो खींच लिया। और बिकॉज अगर आप किसी और टाइम पर खींचोगे तो हो सकता है ये जो है ये अभी क्रस्ट है, ट्रफ के फॉर्म में हो, या ये भी हो सकता है कि ना ये क्रस्ट हो और ना ये ट्रफ हो। मान लीजिए टी इक्वल्स टू टी नॉट पर इस तरह का फोटोग्राफ वेव का हमको मिलता है। सब कुछ इस समय बिकॉज टाइम कांस्टेंट है तो ये स्टिल है सब कुछ। अब टी इक्वल्स टू टी नॉट पर कौन सा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सा पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, कौन सा पार्टिकल रेस्ट में है, किस पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये सब इंफॉर्मेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। वेव वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। स्लोप जहां पर मैक्सिमम, यानी ये वाले पॉइंट्स, जहां पर स्लोप मैक्सिमम होगी वहां पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और ये हम सबको पता है कि ये जो है मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल्स होते हैं तो स्लोप मैक्सिमम होती है, और स्लोप मैक्सिमम है तो इसका मतलब पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम है। जबकि इन पॉइंट्स पर, क्रस्ट वाले जो पॉइंट्स हैं, यहां पर स्लोप जीरो, तो पार्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। यानी यहां पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में, परमानेंटली नहीं, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होंगे, और यहां पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी पर होंगे। ध्यान से देखेंगे, जहां पर स्लोप पॉजिटिव होगी, स्लोप पॉजिटिव, यहां से लेकर और यहां तक किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकालोगे पॉजिटिव स्लोप आएगी। नेगेटिव स्लोप यहां पर, ये नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। तो स्लोप अगर पॉजिटिव होगी तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। नेगेटिव पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब होगा कि पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होगा पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अगर ये ट्रांसवर्स वेव है तो, लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मेरे को जा रहा है, और नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आप जो वेव इक्वेशन है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, क्योंकि वहां पर y जो है वह पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। एसएचएम तो पार्टिकल
इस तरह भी कर सकता है और ऐसे भी। तो वो पार्टिकल के एसएचएम यानी एड्रेस अगर उसमें हम फिक्स कर देते हैं तो एसएचएम की इक्वेशन मिलती है, चाहे एसएचएम इस तरह से हो रहा हो या ऐसे। यानी जो वेव इक्वेशन है वो एक ही वेव इक्वेशन लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव दोनों को रिप्रेजेंट कर सकती है। वहां पर y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी हो सकता है और नीचे, इस तरफ भी है इस तरफ भी, डिपेंड्स ऑन द वेव। सिमिलरली यहां पर भी हम y की जब बात कर रहे हैं तो इसे हम ट्रांसवर्स वेव अकेला ना माने और इस इक्वेशन को भी ऐसे ना सोचे कि ये इक्वेशन केवल ट्रांसवर्स वेव के लिए ही एप्लीकेबल है। ट्रांसवर्स वेव को लेकर इस चीज को आसानी से समझाया जा सकता है, इसलिए अपन ट्रांसवर्स वेव ले रहे हैं। बाकी आप ऐसे मान सकते हैं कि पार्टिकल जो है उसकी मीन पोजीशन ये है और उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ये, इस तरह से। तो यही सेम चीज लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, जहां स्लोप पॉजिटिव होगी वहां पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यानी ये सारे के सारे पार्टिकल्स, ये स्लोप पॉजिटिव है यहां से यहां तक, ये पार्टिकल्स नीचे को आ रहे होंगे। स्लोप पॉजिटिव, पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव। ये सब पार्टिकल्स ऊपर को मोशन कर रहे होंगे। इंस्टेंटेनियसली आप अगर चेक करना चाहें तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। पहली बात, इसमें कोई डाउट है किसी को? पॉजिटिव स्लोप पर वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप पर वेलोसिटी पॉजिटिव। दूसरी बात, हम यहां पर जानते हैं कि एसएचएम करने वाले पार्टिकल्स के लिए एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है, यानी ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। इसका मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, यानी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तो हमको पहले से ही पता है कि हमेशा वो ऑब्जेक्ट से मीन पोजीशन की ओर होगी। यानी अगर ये पार्टिकल इस वक्त इस पोजीशन पर है, ऊपर को जा रहा है, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये पार्टिकल रिटार्डेशन मोशन कर रहा है, जबकि ये जो पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी नीचे, एक्सीलरेशन भी नीचे, इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन से ये सब चीजें हम एनालाइज कर सकते हैं। तो नोट करना स्टार्ट करेंगे ये डायग्राम बनाने के बाद। फर्स्ट पॉइंट, वेयर slope is maximum, where slope is maximum, particle velocity is maximum. Second point, where slope is zero,
particle velocity is 0. Third point, where slope is positive. Where slope is positive, particle velocity is negative. Particle velocity is negative, which means the particles, which means the particle is moved in downward direction. The particle is moved in downward direction. नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब नीचे को जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, where slope is negative, particle velocity is positive. Where slope is negative, particle velocity is positive. पार्टिकल वेलोसिटी के पॉजिटिव होने का मतलब पार्टिकल ऊपर को मोशन कर रहा है. तो अपन ने क्या लिखा? Where slope is negative, particle velocity is positive, which means the particle is moved in upward direction. The particle is moved in upward direction. तो इस रिलेशन से हम किसी टाइम टी पर कौन सा पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा यह मालूम कर सकते हैं. एक बात, किस पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम, किसकी सेम होगी, यह भी हम मालूम कर सकते हैं. अगर आपको बोल दिया गया कि सेम वेलोसिटी, तो हम देख सकते हैं कि सेम पोजीशन पर ये और ये पार्टिकल जो है, इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी का रिलेशन होगा. अगर ये 3 मीटर पर सेकंड ऊपर को है तो ये 3 मीटर पर सेकंड, एक ऊपर एक नीचे. सिमिलरली बिल्कुल इसी पोजीशन पे यहां पर अगर एक पार्टिकल लोगे तो 3 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ मिलेगी, और ये जो पार्टिकल होगा उसका 3 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ. जहां पर स्लोप सेम होगी, क्योंकि ये तो सेम है, इस पॉइंट पर जो स्लोप है वही स्लोप आपको यहां इस पॉइंट पर मिलेगी. तो सेम स्लोप, सेम वेलोसिटी. सेम वेलोसिटी यानी सेम फेस में ऑसिलेट करने वाले पार्टिकल्स, जैसा हम पहले भी समझ चुके हैं. इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे.
डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन कॉलम 1 कॉलम 2 मैच द कॉलम। ध्यान से देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अलग अलग पार्टिकल्स की पोजीशन या अलग अलग पार्टिकल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट, मैक्सिमम वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, एक्सीलरेटेड मोशन, रिटार्डेशन मोशन। इस तरह से मैच द कॉलम पूछा जा सकता है कि किसी टाइम पर आपको वेव शेप ऐसा दे दिया तो बताइए पार्टिकल एबीसीडी के लिए मैच द कॉलम बनाइए। तो ध्यान से देखें, मैक्सिमम वेलोसिटी यानी 1, तो डी पॉइंट ये जो पार्टिकल इस जगह पर होगा, मेन पोजीशन पर होगा, उसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो यहां मैक्सिमम वेलोसिटी होगी डी। होने को यहां ये वाला पार्टिकल की भी होगी, इसकी भी होगी, लेकिन हमको यहां पर दिया नहीं गया है, इसलिए यहां पर आंसर आएगा डी। पॉजिटिव वेलोसिटी जहां स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप सी पॉइंट पर है, डी पॉइंट पर है, ई पॉइंट पर है। इसके अलावा जी और एच पर पॉजिटिव स्लोप है, इसलिए इसका आंसर होगा सी डी ई। एक्सीलरेटेड मोशन, थर्ड, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी कहां होगी? जहां पॉजिटिव स्लोप होगी। पॉजिटिव स्लोप ए पॉइंट पर है, जी पॉइंट पर पॉजिटिव स्लोप है, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और एच। एक्सीलरेटेड मोशन, हमको यह पता है अच्छे से कि एक्सीलरेशन तो हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होगा, यानी यहां से और यहां तक आने वाले सभी पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन यहां नीचे को होगा, इन पार्टिकल्स का ऊपर को, यहां नीचे को। तो नीचे को एक्सीलरेशन है, तो नेगेटिव वेलोसिटी जिसके लिए नीचे को होगी, ए पार्टिकल है, ए पार्टिकल पर नेगेटिव वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी नीचे को, एक्सीलरेशन भी नीचे को, तो ये एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा होगा। इसलिए पार्टिकल ए एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा होगा क्योंकि इसका एक्सीलरेशन भी नीचे को है और इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, नीचे को। सिमिलरली अगर बी के बारे में बात करें तो इधर रेस्ट में है, लेकिन इसका एक्सीलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये रेस्ट में है, एक्सीलरेशन इसका नीचे की डायरेक्शन में है, तो आप इसको एक्सीलरेटेड मोशन ले सकते हो क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। रिटार्डेशन मोशन हम तब बोलते हैं
जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो। अगर ऑब्जेक्ट वैसे चलना स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो भी हम उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, इसलिए बी। डी जो पार्टिकल है इसका एक्सेलेरेशन 0 होगा क्योंकि मीन पोजीशन पर है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। सी जो पार्टिकल है ऊपर को जा रहा होगा, एक्सेलेरेशन नीचे को। ई वाला पार्टिकल स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, ऊपर को। स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी ऊपर को। ये भी एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा होगा। एफ सेम बी जैसा। जी स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी इसकी नीचे है, एक्सीलरेशन ऊपर। एच स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। ये जो कंडीशन इसकी है वो सेम, एच और ए एक ही है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्सीलरेटेड मोशन कर रहे होंगे। ए पार्टिकल स्लोप पॉजिटिव, मतलब ये आ रहा होगा नीचे को, इस कारण एक्सीलरेटेड। बी और एफ रेस्ट में है पर एक्सीलरेशन है। ई और एच, ई पर स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव। और इसके बाद रिटार्डेशन मोशन कौन से पार्टिकल्स कर रहे होंगे, इनको छोड़कर बाकी सब। ए बी को छोड़ो, सी ऊपर जा रहा होगा, एक्सीलरेशन नीचे। इसके अलावा जी, ये यहां पर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और जबकि एक्सेलेरेशन ऊपर को। तो इट इज द आंसर। ध्यान से ऐसे देखें, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, speed of transverse wave in a stretched string, speed of transverse wave in a stretched string। ध्यान से देखें, ट्रांसवर्स वेव किसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में किस तरह से आगे बढ़ती है, उसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए इस पर एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास dm है, और वेव जो है अगर v स्पीड से आगे जा रही है तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड v इस डायरेक्शन में v होगी, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी अलग बात है। पार्टिकल की वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है, पर वेव स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती। तो इस पार्टिकल में, अच्छा ध्यान से कुछ चीजें और समझें तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे इस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं,
और कोई पार्टिकल चूज नहीं किया गया, इसी पार्टिकल को हमने यहां पर चूज किया है, इसके पीछे कारण है। मान लीजिए शुरुआत में ये स्ट्रिंग इस तरह से रेस्ट में है, इसमें कोई वेव प्रोपेगेट नहीं हो रही है। अब जब इसमें हम वेव प्रोपेगेट करते हैं तो इसके अलग अलग हिस्से खिंचते हैं। अब उनमें जो खिंचाव होगा वो खिंचाव अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होता है। कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर खिंचाव होता ही नहीं है। जैसे ये जो सेगमेंट है, अगर ये बहुत छोटा है तो इसकी यहां पर लेंथ और यहां पर लेंथ सेम होगी, तो इसके अंदर हम खिंचाव जो लेंगे वो 0 आएगा। सबसे ज्यादा एलोगेशन होता है इस वाले हिस्से का। अब जरा ध्यान से देखें, वेव स्पीड हमको यहां पर निकालना है, तो ये जो पार्टिकल है डीएम मास का, इसको बड़े रूप में यहां बनाते हैं। इस छोटे से डीएम मास के जो एलिमेंट है, इस डीएम मास के एलिमेंट को हम इस समय इंस्टेंटेनियस ऐसा मान सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप मान सकते हो। अगर v वेलोसिटी से कोई चीज इस तरह से जा रही है तो आप इसको इंस्टेंटेनियसली एक सर्कल ड्रॉ करके सर्कुलर मोशन का एक पार्ट मान सकते हैं। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि इसके पहले इसके बाद में क्या पोजीशन उससे मतलब नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन की एक ये पोजीशन भी होती है, और वहां पर भी वो पोजीशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे। इस डीएम मास के एलिमेंट की एंगुलर विड्थ मान लीजिए थीटा है, 2 थीटा सिमेट्री के लिए। थीटा इस तरफ, थीटा इस तरफ। टेंशन T, क्योंकि यहां भी टेंशन होगा। अगर ये थीटा एंगल तो ये वाला भी थीटा। क्योंकि हमको पता है ये एंगल थीटा तो ये वाला भी थीटा होगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर कैसा हुआ, इसके पैरेलल, यानी इस तरह से। इसको मैं रोटेट करता हूं थीटा एंगल, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वह भी थीटा एंगल रोटेट करेगा। यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये परपेंडिकुलर है, उसको मैंने थीटा रोटेट किया तो उस पर परपेंडिकुलर अगला ये है, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये, इनके बीच का एंगल थीटा। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा,
और ये एंगल होगा 90। तो इसके हिसाब से अगर ये एंगल आप निकालेंगे, मान लीजिए x है, तो x प्लस 90 प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू पूरा 180। तो x बराबर थीटा, यानी ये अगर थीटा होता है तो ये वाला भी थीटा होगा। टेंशन के अपन दो एलिमेंट कर सकते हैं, दैट इज टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ध्यान से पूरी बात समझेंगे। एक्चुअली आप ऐसे मान के चले कि ये जो स्ट्रिंग का सेगमेंट हमने लिया है डीएम मास का है, और डीएम मास बहुत छोटा मास है, और ये जो पार्ट है इसका साइज भी डिफरेंशियली स्मॉल, बहुत छोटा है। इसको आप एज ए पॉइंट साइज मान सकते हैं। माइक्रोस्कोप से बड़ा करके अपन जब देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, लग रहा है देखने पर कि टी साइन थीटा यहां इस कोने में लग रहा है, ये इस कोने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये इतनी कम आर्क लेंथ है कि आप इसको नीचे को लगा हुआ और इसको एज ए पॉइंट मास मान सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए मिल जाएगा, डीएम मास हो गया और वेलोसिटी इसकी है v। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा 2t साइन थीटा। यहां पर 2 थीटा लेना इसलिए फायदेमंद है कि सिंपल इक्वेशन आती है, अदरवाइज यहां पर अगर आप थीटा लेते तो थीटा बाई टू दोनों तरफ आता। डीएम वी स्क्वायर बाय आर। Theta is very small. So it is equals to 2t theta. अब dm की वैल्यू यहां पर रख सकते हैं हम। मान लीजिए let mu is mass per unit length ऑफ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के यूनिट लेंथ का मास म्यू है, तो डीएम इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा इंटू म्यू इंटू इस आर्क की लेंथ, और इस आर्क की लेंथ आएगी आर इंटू 2 थीटा। इस वैल्यू को ले जाके आप यहां पुट कर दें, म्यू इंटू आर 2 थीटा अपॉन आर वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर से आर कैंसिल, 2 थीटा से 2 theta cancel, and final answer is v square equals to t by mu, or v equals to under root t by mu. It is the speed of transverse wave in stretched string.
इसको नोट कर लें।